गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दादी माँ जो चैप्टर है, इस चैप्टर को जो है कि हम आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को ऑलरेडी हमने हमारे लाइव क्लास में डिस्कस किया है और जो है कि इसको आज हम लोग फिर से आप रिकॉर्डिंग वीडियो को आप ध्यान से देखिए। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आप परेशानी हो, कोई भी चीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है कि अगले लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। हमारा न्यू चैप्टर इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हिमालय की बेटियां, और उस चैप्टर को जो है कि हम नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो लाइव क्लास होगा उसी क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए जो है कि दादी माँ चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लाइव क्लास में, फिर भी इस चैप्टर को जो है कि रिवीजन के रूप में हम लोग एक बार थ्रोली हम चैप्टर को देख सकते हैं कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी, इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, इन सारे चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा लाइव क्लास होगा, तो उसमें हम आराम से जो है कि हमारा जो न्यू चैप्टर है हिमालय की बेटियां, उसको अच्छे से हम समझ सकेंगे लाइव क्लास में। लर्निंग आउटकम, वर्ड मीनिंग, डिटेल्स में हम उसको समझ सकेंगे। तो इसलिए मैं न्यू चैप्टर जो है कि आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग दादी माँ चैप्टर को ही, रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनिए। कोई भी आपके मन में अगर डाउट था तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन आंसर आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। तो चैप्टर था दादी माँ, और इसकी जो लेखक हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, शिव प्रसाद सिंह जो इसके लेखक हैं। और इस चैप्टर में मुख्य रूप से दादी माँ के बारे में बताया गया है। जो दादी माँ है वो किस प्रकार से लेखक के साथ उनका एक घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, लेखक के साथ दादी माँ का जो एक गहरा संबंध था उसी को लेखक ने इस पार्ट में जो है कि हमारे सामने रखा है। जो दादी माँ है वो घर के सभी लोगों की सहायता करती है। गांव में कोई भी बीमार होता है तो छू कर ही उसे पकड़ लेती है कि किस प्रकार की बीमारी। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पे ग्रामीण जीवन को और शहरी जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उसको भी लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है। और हम जो बुजुर्गों के प्रति जो हम सम्मान नहीं करते हैं, उस भावना को भी यहाँ दर्शाया गया है। आजकल जो बुजुर्गों के प्रति, हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको हम सम्मान नहीं देते हैं, उस भावना को भी यहाँ दर्शाया गया है। दादी माँ किस प्रकार एक बुजुर्ग है, घर को किस प्रकार पकड़े हुए है, घर को हर मुसीबत से बचाती है, इसका भी वर्णन इस पार्ट में हमने देखा है। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर को डिस्कस किया है, फिर भी थ्रोली हम चैप्टर को एक बार आज हम लोग रिकेप के रूप में चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं, रिविजन के रूप में, ताकि जो हमारा न्यू चैप्टर हो उसको हम लोग हमारे लाइव क्लास में स्टार्ट करें। तो जो भी एब्सेंट था या फिर किसी को कोई डाउट था तो आप चैप्टर को ध्यान से समझ सकते हैं फिर से, और जो भी क्वेश्चन आंसर है आपको गूगल क्लासरूम में ही सबमिट करना होगा। तो दादी माँ के बारे में हमने देखा, और जो शब्द अर्थ था उसको भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो कठिन शब्द अर्थ थे। और इसके बाद जो है कि दादी माँ चैप्टर का जो समरी है उसको हमने डिस्कस किया था। मुख्य रूप से दादी माँ जो चैप्टर है, लेखक और दादी माँ का घनिष्ठ संबंध था, बहुत अच्छा संबंध था। लेखक जब पत्र लेखक को मिलता है कि उस दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो शहर में रहता है, तो अचानक दादी माँ के साथ बिताए हुए सारे पल उसे याद आने लगते हैं। किस प्रकार दादी माँ बचपन में उसकी सेवा करती थी, बीमार होने पर उसके सामने बैठा रहती थी, घर में कितनी समस्याएं, सभी को बचाने के लिए दादी माँ ने अपने हाथ के कंगन तक को बेच दिया। इन सारी चीजों को हम इस पार्ट में देखते हैं। और दादी माँ का जो स्वभाव है, त्याग भरा स्वभाव, लोगों को सेवा करना, इन सारी चीजों को भी, दादी माँ के स्वभाव की विशेषताओं को, चरित्र की विशेषताओं को भी हम इस पार्ट में देखते हैं। तो इस पार्ट में हमने समरी में हमने ऑलरेडी देखा था कि दादी माँ किस प्रकार परिवार को बांधे हुए थे। किशन भैया के विवाह में अनेक धन संपत्ति खर्च हो गए थे। ठीक है, और घर की स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने अपने हाथ के कंगन भी बेच दिए। तो एक प्रकार से ये जो पाठ है दादी माँ के बारे में है, और ये पाठ हमें जो है कि हमारे परिवार में बुजुर्गों को सम्मान देना, बुजुर्गों को प्यार करना, उस भावना को बढ़ाने में मदद करता है। तो दादी माँ चैप्टर जो चैप्टर है, जो पाठ है, इस पाठ में लेखक ने हमारे समाज में जो आजकल पूर्वजों, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको जो अपमान करते हैं, घर में हम अच्छा स्थान नहीं देते हैं, उनको भी एक प्रकार से वो संदेश देना चाहते हैं कि घर में जो बुजुर्ग हैं उनका रहना जरूरी है।
वो जो है कि घर को बांधे हुए रखते हैं, घर को संभाल कर रखते हैं। तो इस चीज को इस पार्ट में हम लोग देखते हैं। और ये दादी माँ पाठ के माध्यम से लेखक अपना घनिष्ठ संबंध जो है कि अपना जो संबंध था दादी माँ के साथ, उसको वो दर्शाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन आंसर को आप देख सकते हैं, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आ जाती है। तो बचपन में जो भी किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है। तो ये पाठ से ही दिया हुआ प्रश्न है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि लेखक के पिताजी ने जो है कि श्राद्ध में या फिर बहुत पैसे खर्च कर दिए थे, और पहले ही उन्होंने जो उधार में पैसे दिए थे वो भी पैसे उन्हें नहीं मिले, जिनके कारण जो है कि घर की स्थिति काफी खराब हो गई थी। और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क था, और होमवर्क को जो है कि आपको गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही सबमिट करना है। तो ये एक रिकेप है चैप्टर को, हमने जो है कि समरी जो है चैप्टर को हमने समझा था, क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्वेश्चन आंसर को भी हमने डिस्कस किया था, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क था। मैंने नया चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि नया चैप्टर हम लोग जो है कि हमारा जो नया लाइव क्लास होगा, उस लाइव क्लास में हम लोग उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और इस चैप्टर को आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। और आपका जो होमवर्क है, जो क्वेश्चन आंसर है, उसको आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। थैंक यू।